बताने की बात तो नहीं है, पर तुम बताने दोगी क्या? इश्क बेपनाह है तुमसे, क्या तुम जताने दोगी क्या? और तुम पहाड़ तुम आसमान तुम तितली तुम जहान हो मेरा, कि तुम पहाड़ तुम आसमान तुम तितली तुम जहान हो मेरा। एक दिव्य संदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने दोगी क्या? ये कहानी है रुद्रांश और तारा की, जिनकी दुनिया अलग है, लेकिन दुनिया में उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है, जिससे दोनों अनजान है। तो कैसे मिलेंगे ये दो अनजान एक दूसरे की पहचान से? जानने के लिए पढ़ें मेरी कहानी बेपरवाह इश्क की इस दास्तान को। चैप्टर 1। बर्फ से ढकी सड़कों पर एक इंसान ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों में कपल बिना रुके तेजी से चलता जा रहा था। उसके बूट बर्फ पर उसके तेज चलने की वजह से आवाज़ कर रहे थे, टप टप। लेकिन वो इंसान तेज कदमों से बिना रुके चलता जा रहा था, जैसे उस इंसान को कहीं जाने की जल्दी हो। शायद से उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन कहाँ? आइए फिर जानते हैं इस कहानी में। शहर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क, पोटोमैक नदी के किनारे मौजूद हर ऐश आश्रय से भरा हुआ, जहाँ भी जनवरी के दिनों की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वो खून को जमा देने वाली ठंड, साए साए करती हवा कम थी, जो ऊपर से अब बर्फबारी भी होने लगी है, जिसे देखकर उस इंसान के चलने में और तेजी आ गई। और कुछ पलों में वो इंसान एक घर के अंदर था, यूरोपियन स्टाइल में बना एक सुंदर सा 2 मंजिला मकान, जो शायद उस इंसान का घर है। उसे घर के अंदर आते ही घर की गर्माहट ने मानो चारों ओर से घेर लिया। वो छोटा घर बहुत सुंदर है। अभी भी घर के हॉल में क्रिसमस ट्री लगा है। कुछ दिन पहले ही क्रिसमस गया है, लेकिन इस घर को देखने से लगता है कि वहाँ से अभी क्रिसमस नहीं गया है। उस इंसान ने घर की गर्माहट से आराम पाकर अपने चेहरे पर लपेटा हुआ मफलर उतारा था, जिससे उस मफलर में लिपटे उसके लंबे काले घने बाल खुलकर उसकी सुराहीदार गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर बिखर गए। वाकई उसके बाल बहुत खूबसूरत है। उसके मुड़ने पर उसके चेहरे की एक झलक दिखी। उसका चेहरा उसके बालों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो किसी सुंदर मोती की तरह है, जिसे शायद भगवान ने बहुत फुर्सत से तराशा है। वो जल्दी से भागकर आस्थान में जलती आग के पास जाकर बैठ गई। वहाँ पास की टेबल पर बहुत सारे रेड पैकेट्स पड़े थे और कुछ गिफ्ट बॉक्स, जो शायद उसके दोस्तों और कलीग्स ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर भेजे थे, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से उन्हें इन्हें खोलने का टाइम ही नहीं मिला। उसे वहाँ साइड में टेबल पर मौजूद फ़ोन भी दिखा, जिसमें कई रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस थे। वो कुछ दिनों से अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर थी, और घर से बाहर होने की वजह से उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाई थी। इसलिए न्यू ईयर पर सभी ने उसके लिए वॉइस मैसेज भेजे थे, जिन्हें वो अब आग के पास बैठी एक एक करके चेक कर रही थी। उनमें एक मैसेज इंडिया से था, जयपुर। लोकेशन का नाम सुनकर वो सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सुन लिया। वो वॉइस मैसेज एक मर्दाना आवाज़ में था, रौबदार और स्टटी। हेलो तारा, कुछ दिनों से हम आपको कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने आपको वॉइस मैसेज किया है। अगर आप कुछ दिनों के लिए फ्री हैं तो आ जाए, कुछ दिनों के लिए यहाँ। वैसे भी कुछ दिनों में आपकी बहन की शादी है, और हम चाहते हैं कि आप बस। और कि आगे वो नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने फ़ोन का बटन दबाकर उस वॉइस मैसेज को बंद कर दिया। राजस्थान, जयपुर, गुलाबी शहर, जहाँ की हवा से लेकर पानी तक में अलग ही खुशबू और कशिश है। उस गुलाबी शहर के एक कैफे की इमारत थी। दूसरी मंजिल पर एक कोई 23 या 24 साल की लड़की काफ़ी देर से बैठी है। उसकी नज़रें हर कुछ सेकंड के बाद अपनी कलाई में मौजूद घड़ी पर जा रही थी। शायद वो वहाँ बैठी किसी के इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जिसके इंतज़ार में वो बैठी है वो अभी तक नहीं आया है। उसका चेहरा देखने से ये साफ साफ पता चलता है। इस वजह से उसके चेहरे पर अब हल्की गुस्से की लालिमा दिखाई देने लगी है। खुद को शांत रखती हुई वो अपनी उंगलियों से धीरे धीरे टेबल को टैप करने लगी। उसकी हर मूवमेंट से पता चल रहा है कि शायद उसे किसी का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। ऊपर से नीचे के फ्लोर पर कोई लड़की फालतू में एक छोटी सी बात का इशू बना रही है। किसी लड़के से गलती से उस लड़की की टक्कर हो गई और उसकी एक्सपेंसिव ड्रेस पर हल्का सा पानी गिर गया। इस पर वो लड़की नीचे तमाशा कर दिया। उस लड़की को मौजूद उस लड़की के शोर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। वो अब यहाँ और नहीं रुक सकती। उसके पेशेंस की अब हद हो चुकी है। इतना सोचकर वो लड़की वहाँ से अपना बैग उठाकर जाने लगी, जिसके लिए उसने सीढ़ियों पर रास्ता लिया। और नीचे आकर उसने जैसे उस लड़के को देखा जिस पर वो लड़की चिल्ला रही थी, मानो उसके कदम वहीं जा पड़ गए।
उसे देखकर वो आगे बढ़ नहीं सकी, आगे बढ़ना भूल गई। समझना मुश्किल हुआ क्योंकि वो अपने चेहरे के इमोशन छुपाने में माहिर थी। उसने उसे देखा जो चुपचाप खड़ा उस लड़की की सभी बातों को सुन रहा है। जिसे सुनकर उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए सीधा जाकर एक टेबल से एक ड्रिंक से भरा हुआ ग्लास उठाया और कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले वो पूरा का पूरा ड्रिंक का ग्लास वो लड़की उस लड़की पर खाली कर चुकी थी जो उस लड़के पर चिल्ला रही थी। जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ। इन कुछ सेकंड्स में किसी को अपनी पलकें झपकाने का टाइम भी नहीं मिला था। वहाँ मौजूद हर इंसान की नजरें अब उस लड़की पर थी जिसकी शीश की टक टक तक वो सुन पा रहे थे, जो उनके कुछ समझने से पहले उनके सामने इस मंजर में अचानक से आ गई। सभी अब उस लड़की को देख रहे हैं जो सर से लेकर पांव तक हर चीज़ में परफेक्ट दिख रही है। वहाँ मौजूद कोई भी उससे अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा है। खूबसूरती का पता नहीं, लेकिन उस लड़की के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में एक परफेक्शन है जिसकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है। वो किसी नायाब पेंटिंग या किसी तराशी हुई मूर्ति की तरह है जिसे देखकर कोई उसमें कमी निकाल ही नहीं सकता है। शायद उसका नाम मिस परफेक्ट रहा होगा। हाउ डेयर यू टू डू दैट विद मी। वो लड़की गुस्से और शर्मिंदगी के साथ बुरी तरह से चिल्लाई अपने सामने मौजूद उस मिस परफेक्ट पर। लेकिन उसके चिल्लाने का मिस परफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस उस लड़की को पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपनी ठंडी नजरों से देख रही थी। जिसे देखकर वो लड़की मिस परफेक्ट को मारने के लिए अपना हाथ उठाकर मिस परफेक्ट की ओर बढ़ी। जिसे देखकर मिस परफेक्ट ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उस लड़की के हाथ को उसकी कलाई से पकड़ते हुए उसको झटके से खुद से दूर धक्का दिया और इस झटके से वो लड़की संभल नहीं पाई और जाकर फर्श पर गिरी। जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान हुआ। आखिर कौन है ये लड़की, सब जानना चाहते थे। और फिर वो चिल्लाई, हाउ डेयर यू टू टॉक टू हिम लाइक दैट। मिस परफेक्ट गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाई थी। मिस परफेक्ट उस लड़की के सामने किसी ढाल की तरह खड़ी है। ये सुनकर पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। जितनी कशिश उस लड़के की खूबसूरती में उससे कई गुना ज़्यादा उसकी आवाज़ में है। वो किसी क्वीन की तरह उसके सामने खड़ी थी, जैसे उस लड़की को जता रही है कि उसने उस लड़के से बदतमीजी करके कितनी बड़ी गलती की है। पेमेंट कैसे करूँ, कार्ड या चेक, व्हाट वुड यू प्रिफर। क्योंकि इतना कैश मैं साथ में लेकर नहीं घूमती। उस लड़की ने अपने लबों पर प्यारी और मासूम से मुस्कुराहट को सजाकर अपनी सुनहरी आंखों को टिमटिमाते हुए पूछा। जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोगों ने अपनी लबों को आती हंसी अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हुए रोकनी चाही, लेकिन उसके सामने पड़ी हुई लड़की उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हुई। क्योंकि वो ही इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी ड्रेस का प्राइस सबको बता रही थी। मिस परफेक्ट के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर उस लड़की ने गुस्से से ज़मीन से उठने का ट्राई किया। लेकिन इतने में मिस परफेक्ट ने अपने बैग से एक साइन चेक को चेकबुक से फाड़कर उस लड़की के सामने झुककर उस लड़की के हाथ में देकर बोली, इट्स इनफ। फिर उठकर उस लड़के के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे अपने साथ बाहर की ओर ले गई। वो लड़की तो उसे जाते हुए बस देखती रह गई। वो गुस्से से अपने हाथ को फ्लोर पर मारते हुए बोली, हाउ डेयर शी। लेकिन फ्लोर पर मारने की वजह से उसकी खुद के हाथ में चोट लग गई। यहाँ उसका चिल्लाना जारी था, लेकिन लोगों का ध्यान तो अभी भी मिस परफेक्ट की दूर जाती हुई हाई हील्स की टक टक की आवाज़ पर था, जो हल्के हल्के दूर जा रही थी। कौन थी वो लड़की और किस हक से वो उस लड़के को पकड़ के यहाँ से ले गई, जानने के लिए जुड़े रहे मेरी कहानी बेपरवाह इश्क के साथ। इसके आगे के एपिसोड्स को पढ़ने के लिए आप प्रतिलिपि पर मेरे अकाउंट पर जा सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।